सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद है आयुर धाम के आयोजकों का, स्पेशली हमारे गौर किशोर गुरु जी का और बाकी सब भक्तों का। बड़े प्रेम से बुलावा देते हैं और इतना प्रेम भरा हुआ आमंत्रण होता है कि मैं तो खींचा चला जाता हूँ, मेरे साथ और बड़े सारे भक्त भी आ जाते हैं द्वारका से। नाव देखते ना ताप, ना दिन देखते ना रात, तो ये प्रेम ही है जो खींचता है एक दूसरे को। तो फिर ये जो दूरियां हैं बड़ी छोटी नजर आती है। तो हमारे भगवान जब वो बंधन में बंध लिए तो हम किस चीज की मूली हैं कि हम अलग रह सकते हैं इस बंधन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे भीष्म पंचक के बारे में। कार्तिक शुक्ल एकादशी से ये प्रारंभ होता है भीष्म पंचक। तो अब भगवान इस कार्तिक की जो एकादशी है, जिसको उत्थान आरती उत्थान एकादशी बोला जाता है, तो हमारे भगवान जो 4 महीने से सोए हुए हैं अब उठ जाएंगे। तो छोटा बच्चा भी जब जगता है तो बड़ा सुखदायी होता है। वो सो रहा था, अब प्राण आएंगे, अब आनंद आएगा। तो ऐसे ही भगवान अब 4 महीने से सो रहे हैं, अब उठने का समय आया है, तब रोमांच आएगा, अब आनंद आएगा। मगर सोचिए कि भगवान कभी सो सकते हैं क्या? अगर भगवान 4 महीने छोड़िए 4 दिन सो लिए, 4 दिन छोड़िए 4 घंटे सो लिए, 4 घंटे छोड़िए 4 मिनट भी अगर सो लिए, अरे 4 मिनट छोड़िए 4 सेकंड भी अगर सो लिए, तो सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि ब्रह्मांड को उजागर करने वाले वो, पोषण देने वाले वो, ये पवन चलाने वाले वो, तो सब खत्म हो जाएगा अगर थोड़े भगवान सो भी लिए तो। मगर भगवान सोते भी हैं। शास्त्र तो वर्णन करता है कि भगवान सोए हैं। मगर भगवान को ये सब चलाने के लिए जागृत अवस्था में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोते सोते भी सारे काम कर सकते हैं। तो अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान अपने किसी भी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए उनको अपने आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। जैसे उनको अपने मुंह की आवश्यकता नहीं है भोग को अर्पित स्वीकार करने के लिए। कैसे खाते हैं? आंख से खा लेंगे। 12 गुलाब जामुन, 15 समोसे खा लिए, सब आंखों से गड़ के अंदर। इसलिए ठाकुर जी को जितना भोग लगाते हैं उतना वापिस दे देते हैं आपको। नहीं, आप बोलते हो खाया तो है नहीं, तो खाया उनको मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं है, वो आंखों से खा ली, क्योंकि किसी भी अंग से किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी कृपा है कि जितना भोग लगाए उतने वापस दे दिया आप, है ना। अगर 12 गुलाब जामुन भोग लगाए, अगले दिन 10 मिलेंगे ना आपको, अगली बार लगाएंगे नहीं आप। बोले ये तो खा लेते हैं, तो 12 है तो 12 वापस मिलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि भोग भी लग गया। अब वो भोग नहीं है, अब वो प्रसाद बन चुका है। अब भगवान ने अपनी मिठास उसमें घोल दी है, वो अमृत बन चुका है। तो इस प्रकार भगवान अब उत्थान एकादशी के दिवस पर वो उड़ गए। तो ये भगवान के उस उत्थान के उत्सव से एक और बड़ा सुंदर उत्सव प्रारंभ होता है, जो है भीष्म पंचक। तो भीष्म पंचक उत्थान एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। अब नाम भीष्म पितामह से जुड़ा है। अब भीष्म पितामह महाभारत का कोई साधारण पात्र नहीं है, बहुत ही मेन रोल प्ले किया है महाभारत में भीष्म पितामह ने। और क्या किया, सबके दिलों को छुए हैं वो। जो एक बार भीष्म पितामह के इस कॉन्टेक्स्ट को जान लिया, उनके पात्र को जान लिया, उनके चरित्र को जान लिया, तो दीवाना हो जाएगा भीष्म पितामह का ना। अपने पूरे मस्तिष्क पटल पे उन्हीं को बिठाएगा। अगर वो महाभारत को सुनना चाहेगा ना, बोले क्या सुनना है, तो भीष्म पितामह की कथा सुनाओ, भीष्म स्तुति सुनाओ। तो ऐसा भीष्म पितामह का चरित्र है। और तो और 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह। बेशक भगवान के विपरीत पार्टी में रह के लड़ रहे हैं, भगवान से लड़ रहे हैं, मगर फिर भी वो महाजन है। महाजन कौन है? जो भगवान की तरफ ले जाए। महाजनो येन गता सपंथा, शास्त्र बोलता है कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए भगवान की ओर जाने का, जो महाजन ने बताया है। और ऐसे 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जानको भीष्मो
बलि निर्भया सीते। तो 12 महाजन में से एक है भीष्म पितामह। तो पूरा जीवन चरित्र इनका बहुत विशेष है। साक्षात गंगा देवी के पुत्र हैं, और तो और ये जो शांतनु जैसे महाप्रतापी जो राजा हुए उनके पुत्र हैं, और पिता की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतना बड़ा बलिदान जो आज तक कभी पृथ्वी में किसने किया नहीं, वो भी अपने पिता के लिए। क्या बलिदान किया कि पूरे जीवन भर मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा। जितना बड़ा उनका बलिदान था अपने पिता की प्रसन्नता के लिए। और क्या बोला, हस्तिनापुर का कभी राजा नहीं बनूंगा। तो इनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए शांतनु महाराज कि उन्होंने इनको एक वरदान दे दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो देखिए जो परिवार है, समाज है, इनको छोड़ देना बड़ा आसान है। जैसे कोई रिलेशनशिप बनाना बड़ा आसान है, रिलेशनशिप तोड़ना बड़ा आसान है। 3 शब्द चाहिए ना, आई लव यू और आई हेट यू, खत्म। तो रिलेशनशिप तोड़ना बड़ा आसान हो, मगर परिवार के साथ रहकर, है ना, वो कड़वे घूंट पीते पीते उनके साथ प्रेम मधुर संबंध में बने रहना, ये भीष्म पितामह में सिखा रहे हैं। तो उस परिवार में जहां तक कटु वचन ही सुनने को मिलते थे हमेशा, फिर भी भगवान की प्रसन्नता हेतु उसी परिवार में रहे और सब सहन किया उन्होंने। तो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे सहनशीलता एक भक्त में होनी चाहिए। जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी में 3 कांटे होते हैं, एक सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है और घंटे की सुई है। अब सेकंड की सुई का जो कांटा है जितनी तेज गति से चलता है, क्या मिनट की गति का कांटा उतनी तेज गति से चलता है? मिनट की जो नीडल की स्पीड है वो स्लो है, जो सेकंड वाली बड़ी तेज भागती है। और जो घंटे की सुई है, क्या वो मिनट की गति वाली सुई से उतनी गति से चलती है? वो और स्लो चलती है। तो तीनों अलग अलग स्पीड्स में चल रहे हैं, मगर जब ये तीनों साथ हो जाते हैं तो दूसरों के 12 बजा देते हैं। समझ रहे कि जब ये तीनों सुइयां एक साथ आ जाए तो फिर 12 बज जाए। तो ऐसे ही परिवार में सब लोग अलग अलग भांति के लोग हैं और सबका कार्यकलाप अलग है, सबका चरित्र अलग है, सबके संस्कार अलग है, सबके हैबिट्स अलग है, और उसके बावजूद उनके साथ रह के अगर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उस परिवार का। मगर साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा दूसरे। जो कली में सहनशीलता बड़ी बड़ी कम है सब। तो होता क्या है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं या बोले कि एक संस्था में रहते हैं, संस्था में भी दिक्कतें रहती हैं, तो उसमें भी हम साथ नहीं रह पाते कि देखो जी सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, ये करता है क्या है? नहीं, कुछ करते नहीं, तो बस ताली बजवाते हैं अपने नाम की, जय जयकार होती है, बस सारे प्रसाद हम बांटते हैं, पसीना हम बहाते हैं, खून हम डाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार आ जाता है कि मैं करने वाला हूँ, करता हम इतनी मन्नतें, तो फिर वो परिवार टूटने लगता है, वो संस्था टूटने लग जाती है। संस्था में सबके अपने अपने कार्य हैं, मगर मेरा कार्य क्या है कि मुझे कुछ योगदान करना है, मैं अपना कार्य करूं, वो मेरा धर्म है। दूसरा क्या कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब। इस प्रकार साथ रहना ये बहुत बड़ा एक गुण है। तो राजा प्रचीन भरी और उनके जो पुत्र थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे, प्रचिता से। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम सब लोग मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करके भक्ति कर रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, तो मैं सबसे ज्यादा पसंद हूँ। सो कोऑपरेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच मिसिंग। तो जिसमें कोऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, टॉलरेंस चाहिए। तो यहाँ पर भीष्म पितामह अपने पिताजी के लिए सब कुछ सहन किए। तो पितामह भीष्म ने हमें ये सिखाया है कि हस्तिनापुर में, कुरु वंश में मुझे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, मगर मैं डटा रहा, मैंने हार नहीं मानी। मुझ पे लाछन भी लगाए गए, मुझे गाली भी दी गई,
मगर मैं कभी हारा नहीं, और हस्तिनापुर की रक्षा में वो हमेशा लगे रहे। मगर एक समय ऐसा आया जब भीष्म पितामह अब वो धर्म संकट में फंस गए। क्या धर्म संकट है कि एक और तो हस्तिनापुर की रक्षा करनी है, और दूसरी ओर उसी हस्तिनापुर के जो राजा है धृतराष्ट्र और उसका जो दुर्बुद्धि पुत्र है दुर्योधन, वो अधर्म करने में लगे हुए। तो इनका साथ छोड़ते भी नहीं बनता और इनका साथ देते भी नहीं बनता। तो अब ये धर्म संकट भीष्म पितामह के समक्ष आ गया। अब भीष्म पितामह सोचे कि देखो दुर्योधन का विनाश तो निश्चित है। क्यों? किससे पंगा लिया है? सरदार से पंगा ले लिया, बॉस से पंगा ले लिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका निपटारा तो होना ही होना है। मगर जब तक मैं दुर्योधन के पक्ष में नहीं रहूंगा तो वो लड़ेगा नहीं, और अगर वो लड़ेगा नहीं तो युद्ध नहीं करेगा। तो ये जो मेरा केशव है ये कभी अधर्म को नष्ट नहीं करेगा। अधर्म होना चाहिए ना अधर्म को नष्ट करने के लिए, तो इस दुर्योधन को पहले है ना लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, इसकी पार्टी में रहना पड़ेगा। तो इसलिए भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ बने रहे। अधर्म था मगर फिर भी उसके साथ बने रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अधर्म का नाश करने के लिए मेरे केशव यहाँ पे आ चुके हैं। तो बोलते मेरा चाहे जो भी हो पर धर्म की विजय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। उसके लिए मैं एक निमित्त बनूंगा, एक इंस्ट्रूमेंट बनूंगा। तब भीष्म पंचक ये प्रारंभ होने वाला है, और स्वयं भगवान ने नियोजित किया है ये पर्व भीष्म पंचक का। कैसे हुआ? तो ये कथा है इसकी। तो ये जो युद्ध होने वाला है ये अवश्यम भावी हो चुका है। अभी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। 8 दिन बीत चुके हैं। पांडवों में एक भी रथी महारथी उसका कुछ बिगड़ा नहीं, कोई मरा नहीं है। और अब दुर्योधन भीष्म पितामह के जो शिविर में जाते हैं, वहां जाके इतने कटु वचन बोलते हैं भीष्म पितामह को, और बोलते हैं कि देखो ये तुम्हें पदवी मिली किस लिए है, तुम लायक नहीं हो उस पदवी के। तो दादाजी को बोल रहे हैं, अरे तू कौन होता है पदवी का? बोले नहीं भीष्म पितामह, मन ही मन सोच रहे, बोले मेरे कारण तो तुझे पदवी मिली है, तुझे राज मिला है। अगर मैं वो राज स्वीकार कर लेता तो तू कहाँ होता बीच में? तो मैंने राज्य को छोड़ा है, तेरे मेरे कारण तेरे को ये राज्य मिला है, और तू आज मुझे बोल रहा है कि मैं पदवी के लायक नहीं हूँ। तो मेरे कारण ही तू आज गद्दी पे बैठा है यहाँ पर, भूल चुका है अभी। और बहुत कटु वचन बोलता जा रहा है दुर्योधन, और अंत में जाके उसने बोल ही दिया जो भीष्म पितामह सुनना नहीं चाहते कि जिसकी थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्यों भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं आप? पांडवों का पक्ष ले रहे हैं आप, जो हमारे शत्रु हैं। अब ये सुन के भीष्म पितामह रुक नहीं पाए। अब तक तो सहन कर रहे थे, मगर अब बोलते आगे एक शब्द भी मत बोलना दुर्योधन, बहुत सुन लिए तेरी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के दिन कि कल के दिन इन सारे पांडवों को मैं नष्ट कर दूंगा, और अगर हाँ सबसे पहले ये अर्जुन मेरे सामने आकर तो सबसे पहले उसको नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो सूर्यास्त देख नहीं पाएंगे कल का। तो ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो दुर्योधन को इस प्रकार बोलते हैं, और फिर भी लगता है कि अभी थोड़ा डाउट है दुर्योधन को। क्या बोलते हैं? अपनी बेशक अपनी पत्नी को भेज देना, उसको भी मैं गारंटी दे दूंगा। तब दुर्योधन जाते हैं, अब जाके सो जाते हैं। बोले अब तो भीष्म पितामह सेट हो गए, अच्छे से उनको मैंने लाछन लगा दी, गाली दे दी, अब वो अपना काम करेंगे कल। तो मीटर उनका चालू कर दिया मैंने। अब सब लोग तो सो गए थे जाके, मगर एक व्यक्ति था जिसको नींद नहीं आ रही थी, उसको उथल पुथल हो रही थी। पूरी रात भर वो जागता रहा। और कौन थे? वो कोई पांडव नहीं थे, वो थे स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण। बोले ये क्या प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने? मेरे पांडव जो मेरे बहुत निजी है, मेरे भक्त हैं, उनको मारने पे तुल गया।
कैसे सो पाऊंगा, मेरे भक्त के साथ को कल प्रहार हो जाएगा, मुझे कैसे नींद आएगी आज। तो कुछ ना कुछ तिकड़म अपना रहे हैं ठाकुर जी अपने भक्त के लिए, उनको कहाँ नींद आएगी। तो जाते हैं सीधा महल में, जाके वहां पे अर्जुन को उठाते हैं, बोलते जल्दी भेजो, द्रौपदी को भेजो, काम है कुछ। तो सीधा वहां द्रौपदी को भेजते हैं भीष्म पितामह के महल में, और वहां पे तो अंधेरा है। और भीष्म पितामह सोचा, अरे ये बदमाश दुर्योधन, उसको मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं था, इसलिए पत्नी को भी भेज दिया, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। अब कोई नहीं, आ गई है द्रौपदी, वो अखंड सौभाग्यवती, उसका आशीर्वाद दे दी। अब एक तरफ पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है, और दूसरी तरफ द्रौपदी को सौभाग्यवती बना दिया उन्होंने। अब अगले दिन कृष्ण पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास। ये क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह, कौन सा वचन आप अपनाएंगे, कौन सी प्रतिज्ञा आप पूर्ण करेंगे, ये तो बता दीजिए। कौन सी प्रतिज्ञा, एक ही तो प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों को मार के रहूंगा, एक प्रतिज्ञा आपने और ले ली है कि ये जो पांडवों की जो पत्नी है उनको सौभाग्यवती बना दिया, या पांडवों की अब तो सुरक्षा होगी, उनको कोई मार नहीं पाएगा। तो कौन सी प्रतिज्ञा पालन करेंगे भीष्म पितामह, बताइए। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तो पता नहीं कृष्णा, मगर ये जरूर है कि तूने जो प्रतिज्ञा ली है उसको तोड़वा के रहूंगा आज। ये प्रतिज्ञा मेरी एक और प्रतिज्ञा है, तो 2 प्रतिज्ञा ली ना, तो तीसरी और ऐड कर लो उसकी। तेरी प्रतिज्ञा में तोड़वा के रहूंगा। क्या प्रतिज्ञा तेरी, कि ना सिर उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा इस महाभारत के, तो वो प्रतिज्ञा में तोड़वा के रहूंगा। तब ये गंगापुत्र भीष्म बोलते हैं कि मैं गंगापुत्र भीष्म ना कहलाऊं अगर तेरी प्रतिज्ञा ना तोड़वाऊं। तब अपने ऊपर ले लिया। तब 9वें दिन रणभूमि पे उतरते हैं भीष्म पितामह, तो अनेकों प्रकार के धनुष बाण से सुसज्जित है, सुंदर वो ड्रेस पहन रखी है पूरे वॉरियर्स वाली, और रणभूमि में उतरे हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने वहां पर, और शंखनाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शंखनाद किया, 5 जन ने शंख बजाए। मगर बताते हैं कि ये जो शंखनाद हुआ ना, अगर ये जो कौरव है उस शंख को सुन लेते ना, ये पांडव भी सुन लेते, तो गीता की आवश्यकता नहीं थी। भगवान को जो शंख था उसमें इतनी शक्ति थी, उस शंखनाद में सारा ज्ञान उनके पास प्राप्त हो जाता, मगर कोई सुन ही नहीं रहा, सब अपनी धुन में थे, सवार थे। तो ना कौरव सुन रहे थे ना पांडव सुन रहे थे, इसलिए भगवान को जाके अलग से गीता बोलनी पड़ी, मगर वो शंख में ही सब कुछ छिपा था। तो घमासान युद्ध प्रारंभ हो चुका है यहाँ पर। और देखिए विधि का विधान कुछ ऐसा, आज जब भीष्म पितामह ये संकल्प लेके बैठे, प्रतिज्ञा लेके बैठे कि पांडवों को मार कर रहूंगा, तो आज के दिन जो पहला रथ सामने नजर आया वो अर्जुन का रथ नजर आया। मतलब तो इसको निपटाना ही पड़ेगा मुझे। और भीष्म पितामह ने क्या ही युद्ध लड़ा, इतनी तेज गति से वो बाणों का प्रहार कर रहे थे अर्जुन के ऊपर, एक के बाद एक ऐसे बाण निकल रहा था वहां पर। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि आज ऐसे लग रहा है कि जो भीष्म पितामह पुनः जवान हो गए, ऐसी शक्ति आ गई उनकी, दे धरा मतलब रुक ही नहीं रहे, हाथ ऐसे लग रहे चक्कर घुमा रहे हैं यहाँ पर, तो निकाली जा रहे। और सामने अर्जुन, वो बेचारा बाण मारने की बात तो छोड़ी, गांडी उठाने की बात तो छोड़ी, वो बेचारा डिफेंसिव मोड भी चल रहा है, यहाँ से बचो, भैया उठाऊं कहाँ से, यहाँ तो जान के लाले पड़ गए यहाँ पे। तो दे दरादन वहाँ पे बाण मारी जा रहे विष्णु। और ऐसा वर्णन आया है कि जो अर्जुन है उसके पसीने छूटने लगे। अब तक जो युद्ध हुआ, आज तक अर्जुन के कभी पसीने नहीं छूटे युद्ध में। अब तक जितने भी युद्ध हुए अभी तक पूरे हिस्ट्री में अर्जुन का ऐसा, हाँ पहले हुआ था उसके हाथ से पसीने आ रहे थे जब गांडीव छूटा था, मगर वो युद्ध के कारण नहीं था या किसी भय के कारण नहीं था ना, वो तो अपने संशयों के कारण उसको पसीना आया था, उसका गला अवरुद्ध हुआ था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, कंपन हो रहा था, गांडीव हाथ से छूट रहा था। मगर आज जो अर्जुन को पसीने आ रहे हैं वो भीष्म पितामह के बाणों को देख दे दनादन बाण वहां पे आई जा रहे हैं, अर्जुन बच रहा है, जैसे तैसे बच रहा है।
और अब ठाकुर जी तो सामने बैठे, वो तो सारथी है, पार्थ सारथी है, वो देखे पार्थ की तरफ, ये क्या हो गया, ये क्या सिखाया इसको, तो मारने के बजाय बचने के उस मोड में आ गए, और मैं कब तक बचाता रहूंगा इसको। तो अब जब कृष्ण ने देखा तो तुरंत सोच लिए कृष्ण, बोले अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि अब सारी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा, तो अगर प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं जो अपना बंदा है का तो स्वाहा हो जाएगा, अभी से पसीने छूट रहे हैं इसके, आगे चल के तो क्या होगा इसको। तो अगर मैं नहीं उतरा तो उसी समय अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए, या भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, कौन सी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, कि तेरी प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूंगा, तो ठीक है तोड़ ले। अगर मेरी प्रतिज्ञा से आप भी खुश हो जाते हो और अर्जुन भी बच जाता है, प्रतिज्ञा तोड़ना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान करते हैं वही नीति हो जाती है। प्रतिज्ञा का पालन करना वो भी नीति है, और प्रतिज्ञा का पालन तोड़ना भी नीति है, अगर वो भगवान के द्वारा किया जाए। ये तो गीता बोलती है, आखिरी श्लोक गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहीं पे सारी नीतियां हैं ना, वहीं पे सारी मोरालिटी है। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उससे बड़ा सच्चाई कुछ है नहीं कि जो भगवान कर रहे हैं। तो वही भगवान जब गोवर्धन उठाते हैं तो वही सच बन जाता है, और वही भगवान जब माखन चुराते हैं तो वो सच बन जाता है। तो चोरी करना भी सच हो जाता है। सोचिए, चोरी करना भी एक नीति बन जाती है। चोरी करने की भी ना, भगवान को माखन चोर बुलाया जाता है, उनका नाम पड़ गया। रण छोड़ना भी नीति बन जाती है। भगवान हम लोग कोई गेम कर रहे हैं, उस बाद में ना बीच में छोड़ जाते, हारने लगते हैं ना, बोले छोड़ यार मजा नहीं यार, ये रोटी पीने लग जाते हैं बीच में, होता है ना ऐसा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले डर गया हारने लग गया, डर गया, खेलना नहीं चाहता, तो वहां पे लांछन लगते हैं, उस व्यक्ति को भरा बुला बोला जाता है। मगर भगवान अगर रण छोड़ भी चले जाते हैं तो वो महिमा मंडित हो जाते हैं, उनकी जय जयकार होती है। आप जाइए गुजरात में, तो गुजरात में एक मंदिर है डाकोर में ना, वहां पे विग्रह में विराजमान है भगवान। क्या नाम है उनका? मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। तो राजा की तरह बैठे वहां ऑल्टर में, सब राजा की तरह उनकी पूजा करते हैं। किसकी? रण छोड़ की, उनसे रण छोड़ के। क्यों? क्योंकि भगवान जो करते हैं वही नीति है। तो ये जो लीला करी भगवान ने रण छोड़ने की भी, ये भी नीति बन गई, ये भी मोरालिटी बन गई, इसको भी पूजा की जाती है। तो ऐसे ही भीष्म पितामह आज कृष्ण के समक्ष हैं, अर्जुन के समक्ष हैं, खूब बाण चला रहे हैं। अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं, और भगवान ने जब देखा कि नहीं अब मुझे उतरना पड़ेगा, अब मुझे रण में उतरना पड़ेगा, अब मुझे अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़ेगा, और ऐसे आग बबूला होके, आंखों में ऐसा गुस्सा था, आंखें पूरी लाल थी, और उस रथ से नीचे कूद मारती है भगवान। आज मुझे कुछ उठाना, कुछ बचाना पड़ेगा मुझे इस अर्जुन की रक्षा करने के लिए। और सामने देखा तो एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा है, उसी को उठा लिया। किसको? भीष्म पितामह को मारने के लिए। ऐसा आक्रोश क्यों? क्योंकि भगवान बोलते मैंने गीता में लिखा है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, ये मैंने संकल्प लिया है। तो आज मेरे भक्त के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा में आज आ रही है, तो आज मुझे उतरना पड़ेगा। मैंने मना किया है, मैंने संकल्प लिया कभी असर नहीं होगा, मगर अब क्या करूं? अपने भक्त इस प्रेम के रज्जु से मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने भक्त के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, अधीन हूँ उसके प्रेम। तो बेशक लोग मुझे लांछन लगाए, मुझे गाली दे, मगर अपने भक्त के लिए वो गालियां भी सहन करने को तैयार हूँ। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा प्रबल प्रेम हुआ। मेरे को
गाली दे लेंगे ठीक है, मगर मैं भक्त का मान मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं अर्जुन को मरने नहीं दे सकता। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो ली है वो भी तोड़ नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, एकदम पूरा वनराज केसरी की तरह सिंहनाद करते हुए तुरंत उस रथ से नीचे उतरे, कूदे वो। और जैसे बताते जैसे कूदे तो धरती डोलने लगी, वहां पर धरती हिलने लगी, ऐसा आक्रोश था। और ऐसे दौड़े वो भीष्म पितामह की ओर कि जो उनकी पीताम्बरी थी वो नीचे गिर गई। अब बताते पिताम्बरी नीचे क्यों गिर गई, भगवान की, भगवान तो भगवान है, उनके वस्त्र ऐसे नीचे गिरेंगे कभी कुछ? तो एक्चुअली में ये जो पृथ्वी है वो धर्म की रक्षक है, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म ही है, वही तो धर्म है, धर्म और सौ निष्ठा पुंसा। अब ये जो कृष्ण है ये क्या करने वाले हैं, ये अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, मतलब ये अधर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और जैसी पृथ्वी ने देखा कि मेरे कृष्ण जो धर्मी है वो अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी बोलती है मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मुझे बहुत लाज आ रही है, तो ले पीताम्बरी ले, तो अपनी लाज छुपा, तो शांत रहे, बाकी बात बाद में करेंगे, अभी मेरे को मेरे भक्त की रक्षा करने दो, तो अपनी लाज बचा, तू जा कहीं और साइड पे, दिस मोरालिटी विल डील लेटर, और अभी अर्जेंसी है, अभी मुझे अपने भक्त का बचाव मुझे करना है, इसलिए भगवान अपनी पीताम्बरी गिरने दे रहे हैं, सब कुछ, अब तो मेरे को अपने भक्त को बचाए। और देखिए आक्रोश, देखिए एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, एक को उठा के फेंका जाता है और एक को उठा के सीधा मारा जाता है। जैसे बाण है, धनुष बाण है, तो दूर से फेंका जाता है उसको, और एक होता है तलवार, तो तलवार साथ लेके मारी जाती है। अब ये जो पहिया है ना, तो पहिया दूर से फेंका जाता है, मगर भगवान का आक्रोश देख भगवान भूल गए, बोले इसको दूर से फेंकना नहीं है, उनको सामने भीष्म पितामह दिख रहे हैं, ये मेरे अर्जुन को मारने वाला है, तो चक्र उठा लिए और पहिया उठा लिए और चक्र की तरह घुमा के सीधा भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। तो सब देख रहे हैं कि कौन सा, यहाँ पे आवेश आ गया भगवान में। इनफैक्ट जो कृष्ण के जो रथ के जो घोड़े हैं वो भी चीखने लग गए, क्योंकि जो घोड़े हैं वो भी भगवान की तरह धर्म के सहायक हैं, मगर आज वो घोड़े भी देख रहे हैं कि ये तो अधर्म होने वाला है, तो घोड़े भी चिल्ला रहे हैं कि क्या होने वाला है, ये अधर्म होने वाला है, हमारे कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं। तो कृष्ण के जो घोड़े थे ना वो भी मुड़ गए, बोले हम देखना नहीं चाहते, इस अधर्म को हम देखना नहीं चाहते, सो दे चेंज देयर डायरेक्शन। अब जो अर्जुन रथ पे बैठे थे या खड़े थे, वो अर्जुन भी रथ से उतर के नीचे आते हैं और कृष्ण के चरणों को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण नहीं, मेरे कारण आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, तो पूरा जगत लाछन आप पे नहीं लगाएगा, लाछन मुझ पे लगाएगा, कि देखो तेरे लिए भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। मगर उधर सामने भीष्म पितामह, अब उनका तो क्रोध और बढ़ता जा रहा है, संकल्प लिया है इसको मार कर आऊं। अब जब कृष्ण आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब अर्जुन को छोड़ के भीष्म पितामह कृष्ण को बाण चलाने लगे, तो धनाधन कृष्ण के ऊपर बाण फेंक रहे हैं। तो सारे जो बाण हैं कृष्ण के ऊपर जाके लग रहे हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण पीछे नहीं हट रहे वहां से। अब जब भगवान श्री कृष्ण वो रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह के बहुत नजदीक जाके पहुंच जाते हैं ना, तो तब भीष्म पितामह बोलते हैं केशव आगच्छ, आओ आओ, मेरा काम तो हो गया, तोड़ दी ना तुम्हारी प्रतिज्ञा, यही तो चाहता था मैं, इसी क्षण का तो मैं इंतजार कर रहा था कि तब कब तुम आओ और अपने भक्त के बचाव के लिए मेरे सामने आओ, मेरे ऊपर वार करो तुम, तो पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ अहम भक्त पराधीनो ही असत, कैसे तुम हो तो दुनिया में सर्वोत्तम, मगर उसके बावजूद तुम एक छोटी पदवी ले लेते हो, तुम अपने भक्त का दास बनने को तैयार हो जाते हो, ये तुम्हारी स्थिति है, असली स्थिति है। तो पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता था, अपने भक्त के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसी घड़ी का मैं इंतजार कर रहा था कि कब तक अस्त्र नहीं उठा लो। तब क्या किए, भीष्म पितामह ने धनुष बाण त्याग दिया।
और सीधा जाके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अभी जो मर्जी कर रहा हूँ मैं वॉरियर हूँ, मैं सेनापति बना हूँ, मगर अल्टीमेटली हूँ तो आपका दास, महाजन बना हूँ तो महाजनों का कार्य तो करूं। ये तो भक्ति में जो नया भक्त भी आता है उसको भी पता कि ठाकुर जी सामने है तो प्रणाम करना चाहिए, मैं तो फिर भी आचार्य हूँ, महाजन हूँ, तो मैं कैसे आपको प्रणाम ना करूं। तो वहाँ पूरे रणभूमि में भीष्म पितामह कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, बोले अर्जुन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा कि अर्जुन तुम शांत मत पड़ो, यही मौका है विश्वदेव की जो छाती है छल्ली कर दो उसको बाणों से। ऐसी इशारा करते हैं और सीधा अर्जुन दे दनादन। अब जैसे भीष्म पितामह बाण फेंक रहे थे, अब अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और वैसे वो बाण फेंकने लगे। भीष्म पितामह एक के बाद एक ऐसे सर्प की तरह वो बाण जा रहे हैं, सीधा भीष्म पितामह की छाती को भागते हुए निकल रहे हैं सब। तो कुछ ही घड़ी में अब ऐसा भीष्म पितामह का पूरा देह हो गया कि एक सुई जितनी नोक की जगह भी नहीं थी वहां पर कि एक और बाण वहां पे जाए, पूरा छलनी हो चुके थे वो बाणों से। और तब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके वो भीष्म पितामह तुरंत ऐसे वहां पे गिरे नीचे भूमि पर, जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरा, तो जैसे धड़ाम से वहां पे गिरे और ऐसे नीचे बाणों की शैया बन गई, उसके ऊपर भीष्म पितामह का वो देह पड़ा है। और जैसे भीष्म पितामह गिरे वहां तो सारा युद्ध बंद, कंप्लीट साइलेंस। सब लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र वहां पे त्याग दिए। ऐसा लगा कि समय रुक गया है, ऐसा लग रहा था कि सारा वातावरण सब रुक गया है, इवन पवन भी बहना छोड़ गई थी उस समय। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि हर कोई धराशायी हो सकता है, हर कोई गिर सकता है, मगर कभी भीष्म पितामह नहीं गिरे। उन्होंने तो सबको सिखाया हमें, अरे वो हमारे पितामह है। ये क्षण कभी किसी की स्मृति में आया नहीं था, ना कोई देखना चाहता था, किसी के सपने में भी नहीं आया था, मगर आज वो क्षण आया है। भीष्म पितामह यहाँ धराशायी हो चुके हैं। तुरंत अर्जुन जाके वहां पे प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण वो जाके भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। और भीष्म पितामह दुर्योधन से बोलते हैं कि देखो दुर्योधन, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं है, दिया ही दिया है ना बस, मगर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, बताइए पितामह क्या चाहिए आपको। बोले भीष्म पितामह बोलते हैं मुझे एकांत चाहिए। मतलब बताना चाह रहे हैं कि भाई तेरी शक्ल बहुत देख ली है, तो निकल यहाँ से, आई डोंट वांट टू सी योर फेस नाउ, दिस इज माय लास्ट मोमेंट। मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, मगर तेरे जैसे दुष्ट का चेहरा देख के प्राण नहीं त्यागना चाहता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावो। जैसा भाव में प्राण त्यागेंगे वैसा मिल जाएगा। तेरी शक्ल देखते हुए मेरे प्राण निकल गए तो फिर तेरे जैसे दुर्बुद्धि बनना पड़ेगा, सॉरी यू गेट लॉस्ट। तो हाँ, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से मांगा कि मुझे एकांत चाहिए। तो तब दुर्योधन सारे कौरव वहां से चले जाते हैं। अब थोड़े समय बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन बोलते मुझे बुलाया भीष्म पितामह, अरे मैं तो अपराधी हूँ। और अर्जुन जैसे ही पहुंचा भीष्म पितामह के पास तो ऐसे फूट फूट के रोने लगा, आंखों से मोटे मोटे अश्रुधारा बहने लगी, पूरी आंखें सजल हो गई उसकी। बोलते पितामह ये बहुत अन्याय किया मैंने, दिस वॉज प्योर इनजस्टिस। पहली बात तो आप हमारे पितामह हैं ना, आप इतने आदरणीय हैं, आपने सब कुछ सिखाया, गुरु तुल्य हैं। पारिवारिक नाता छोड़िए, गुरु का नाता भी छोड़िए, कम से कम क्षत्रियों का मैं धर्म तो अपनाता। अरे आप निहत्थे थे, उस समय मैंने वार किया, ये कौन सा न्याय है? तो बहुत बड़ा अपराधी हूं मैं, इसका मुझे दंड मिलना चाहिए। तो भीष्म पितामह तक शांत करते हैं अर्जुन को। तो भीष्म पितामह बोलते हैं अरे अर्जुन, तुम अपने आप को इसका भागी मत समझो। अरे बेटा कभी पिता को मार सकता है क्या? बेटा तो पिता के लिए सब कुछ करना चाहता है। ऐसे ही ये जो बाणों की शैया पे जिसमें तुम्हें मुझे लिटाया है, ये बाणों की शैया नहीं लग रही, ये तो फूलों का गुलदस्ता लग रहा है, ये फूलों की शैया है।
बहुत आनंददायक है ये। तो मैं तो तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे इस प्रकार रणभूमि पे ऐसे लिटा दिया। तो अब वो दिन आया है, कार्तिक की शुक्ल एकादशी का दिवस, उत्थान एकादशी का दिवस। तब भीष्म पितामह उस बाणशैया पे लेटे हुए हैं और बहुत प्यास लग रही है उनको। तो उनके मुख से निकल आता है मैं फिर पानी लिया। तो दुर्योधन सोचता है अरे मैंने इतनी गाली दी इनको, तो थोड़ी बहुत फिलोसफी तो वो भी जानता है। बोले जाते जाते कुछ तो अच्छा कर जाओ इनके लिए। तो तुरंत वहां पहुंच जाता है, बोले पितामह मैं पानी लाता हूँ आपके लिए, मैं मंगवाता हूँ। तो भीष्म पितामह बोलते हैं सॉरी, मैं तुम्हारे आरओ का पानी नहीं चाहिए, उसमें भी कहीं जहर मिला के दे दोगे, अभी तक मेरा कभी बुढ़ा अभी तक। मुझे तो जिस अर्जुन ने मेरे को बाणों की शही पर बिठाया है उसी अर्जुन के माध्यम से मुझे चल चाहिए। तो जब अर्जुन ने सुना तो तुरंत वहां पे पुनः उन्होंने गांडी उठाया और अपने बाणों से कुरुक्षेत्र की उस भूमि पे वहां पर ऐसे बाणों को मारा कि वहां से गंगा उद्गीत हो गई। उस गंगा का जल लाके फिर भीष्म पितामह को मिला। तो अभी भी वो स्थान है, कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो बाण गंगा वो जगह है, बहुत पावन स्थान। तो आज के दिन भीष्म पितामह ने पानी मांगा था और अर्जुन ने उनको उस जल गंगा को प्रकट किया और गंगा का जल से भीष्म पितामह को संतुष्ट किया। तो जब वहां पे गंगा प्रकट हो गई तो गंगा तो कौन है, भीष्म पितामह की मैया है। तो गंगा ने तुरंत भीष्म पितामह को अपनी गोद में बिठाया और भीष्म पितामह को जलपान कराया। गंगा बोलती है कि अरे ये संसार हमारे लिए बना नहीं है, ऐसा करते तू चल ना मेरे साथ चल, इस संसार से बाहर निकल जाते। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं, अभी समय है, अभी मेरे कुछ काम अधूरे हैं, मुझे कामों को पूरा करना है। क्या काम है कि जो सीखा है उसको सिखाना है। अभी तक तो अपने लिए जिया हूं, परोपकार का समय है। क्या करूंगा, जो मैंने सीखा है अब वो मैं युधिष्ठिर महाराज को मैं सुनाऊंगा, मैं भागवत सुनाऊंगा युधिष्ठिर महाराज को। तो अभी मेरे कुछ काम अधूरे हैं, अभी मुझे ही रहना। तो आज तक भीष्म पितामह ने कभी कुछ मांगा नहीं था, मगर आज पहली बार अपने इस प्राण प्रिय अर्जुन से मांगा है, उन्होंने पानी मांगा है और युधिष्ठिर महाराज को भागवत का ज्ञान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो भीष्म पितामह आपने कभी विवाह नहीं किया और अभी आपका अंत समय आ गया। तो अंत समय में जो पुत्र होते हैं ना, वो तो तर्पण करते हैं, आपका तर्पण कौन करेगा, आपका उद्धार कैसे होगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत को ये बतलाते हैं कि आज के दिन ना, आज से अगले 5 दिन जो भी भीष्म पितामह को अर्घ्य अर्पित करेगा, वो भीष्म पितामह जिनका कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है, तो उनके तर्पण के लिए कोई भी उनको अर्घ्य अर्पित करेगा, उनका तर्पण करेगा, तो सीधा वो मेरे धाम को लौटेगा और मेरी शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होगी। और ये है भीष्म पंचक। तो ये भीष्म पंचक का व्रत इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा भगवान श्री कृष्ण ने इसका नियोजन किया है, इसको स्थापित किया है। उनके मुख से ये भीष्म पंचक का व्रत निकला है। और अगर भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो निश्चित रूप से जो भी इस भीष्म पंचक का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मेरी शुद्ध भक्ति वो प्राप्त हो जाता है। तो भीष्म पंचक की शुरुआत होती है एकादशी से, उत्थान एकादशी से और कार्तिकी पूर्णिमा, ये 5 दिन का व्रत। अब व्रत में कुछ नियम भी होते हैं। तो व्रत का मतलब तो एक ही है, उपवास। अगर प्रमुख उसका हम मूल जाने तो उपवास मतलब क्या होता है, उपवास निकट में वास करना, कृष्ण के निकट वास करना।
तो वो हर वो कार्य करना जो कृष्ण के निकट हमें ले जाए, वो उपवास है। और साथ साथ कुछ और नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को कठोरता से, या कठोर नियम भी बताए गए, उन कठोर नियमों का ना पालन करेंगे और साथ साथ कृष्ण के निकट रहने का प्रयास करेंगे तो हमारी भक्ति और आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो नियम है विश्व पंचक का, वो है पूर्ण ब्रह्मचार्य, कंप्लीट सेलिब्रेसी। जिस प्रकार भीष्म पितामह आजीवन वो ब्रह्मचार्य रहे, तो आजीवन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है केवल 5 दिनों की। एटलीस्ट for 5 days one should keep full सेलिब्रेसी। दूसरा, इन 5 दिनों में पंचगव्य का सेवन किया जाता है। जो गाय 5 चीजें देती है ना, अमृत के तुल्य है, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, तो इसका सेवन करना है, इसका ही सेवन करना है, इसका भी सेवन नहीं करना, इसका ही सेवन करना है, समझे? तो और वो भी 5 में से 5 दिनों में 5 अलग अलग, और वो भी मात्रा में थोड़ा, ये नहीं कि 4 लीटर दूध हो गया जी, हो गया, 1 गिलास घी पी लिया जी हमने, हो गया, ऐसे। तो थोड़ी मात्रा में एक दिन आपने दूध लिया, फिर एक दिन दही ली, फिर एक दिन घी लिया, गोमूत्र, गोबर, तो बहुत कठोर है। और कोई ये नहीं कर पाता तो कम से कम निर्जल व्रत रखे, निर्जल नहीं हो सकता तो सजल रखे, सजल नहीं हो सकता तो सफल रखे, फलों के साथ रखे, और कुछ ना कुछ हमें कठोरता से पालन करना चाहिए एटलीस्ट अपनी डाइट में। और क्या कर सकते हैं, भगवान को 5 प्रकार के फूल अर्पित करे जाते हैं। तो एकादशी वो भी 5 प्रकार के डिफरेंट फ्लावर्स, एकादशी के दिन कमल का जो लोटस फ्लावर है वो ऑफर कर सकते हैं, फिर द्वादशी के दिन बेल का जो फ्लावर है वो ऑफर कर सकते हैं, फिर अतर तीसरे दिन, फिर गुड़हल का जो फूल होता है, और 5वें दिन मालती के फ्लावर्स। अब बोले कहाँ ढूंढे, कहाँ से लाए, क्या है, तो फिजिकली नहीं ऑफर कर सकते तो कम से कम मानसिक रूप से इनको ऑफर कर सकते हैं कि ठाकुर जी ये आपके लिए कमल का फूल, ये आपके लिए गुड़हल का फूल, ये आपके लिए मालती का फूल, 5 दिन में 5 फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं। तब लाभ क्या होगा इसका, ये जो व्रत का पालन करेंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो नियम है वो तो नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट नियम होना चाहिए कि अपना श्रवण और कीर्तन हम बढ़ाएं, अपने हरि नाम को और बढ़ाएं, प्रभुपाद जी की बुक्स को और पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कृष्ण भक्ति में लगाएं, और अपने बाकी की जो प्रजल्पा के कार्य हैं जहाँ पे हमारा समय नष्ट हो जाता है उनका काम बंद करें। तो होगा क्या कि जब भीष्म पंचक का व्रत किया जाएगा तो जिस प्रकार जितनी भीष्म पितामह की भक्ति थी ना, उतनी भक्ति हमें मिल सकती है अगर कोई इस भीष्म पंचक का व्रत का पालन करे। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि अगर कार्तिक व्रत का हमने सोचा था कि हम पालन करेंगे मगर नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होगी, तो उस कार्तिक के जो 30 दिनों का जो फल है वो मिल जाएगा इस भीष्म पंचक के 5 दिनों का उपवास करने से, वही फल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे लाभ हैं ना, जो एक भक्त को तो नहीं चाहिए ना, मगर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, ये तो साइड प्रोडक्ट्स ही मिल जाएंगे कि अगर कोई निसंतान है उसको संतान मिल जाएगी। और निसंतान केवल वो नहीं होते कि ना जिसके पास संतान नहीं है, ऐसी संतान है मगर जो भक्त नहीं वो भी निसंतान नहीं। तो ऐसे लोग जो परेशान है मेरे बच्चों से कि भक्ति में नहीं आ रहे, तो वो लोग भी भीष्म पंचक का व्रत करेंगे तो उनके बच्चे भी वो कुसंतान से सुसंतान बन जाएंगे, कुपुत्र से सुपुत्र बन जाएंगे, कुपुत्री से सुपुत्री बन जाएंगे, तो वो भी भक्त बन जाएंगे अगर भीष्म पंचक का पालन किया जाएगा। और सुख में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मगर भक्तों को ये सब नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुख। भक्त का स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम हो जाएगा अगर वो इसका पालन करेगा। और जैसे भीष्म पितामह की लंबी आयु है, दीर्घायु, तो भक्त भी दीर्घायु हो जाएगा। तो इस प्रकार ये व्रत है भीष्म पंचक का, जो ठाकुर जी ने स्वयं इसको एस्टेब्लिश किया है, और जो इसका पालन करता है तो भीष्म पितामह जो महाजन है उनकी जैसी भक्ति वो भक्त प्राप्त करता है। भीष्म पंचक उपवास की, कार्तिक मास महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद।
की हरि गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो